रानी एक मछुआरों के परिवार से थी। उसके पापा के गायब हो जाने के बाद अब घर की सारी जिम्मेदारी 13 साल की रानी के ऊपर आ गई थी। एक दिन उसके पापा मछली पकड़ने गए, लेकिन कभी वापस ही नहीं आए और गांव वालों ने भी उन्हें बहुत ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिले। रानी को भी उसके पापा का ऐसे सब कुछ छोड़कर जाना बहुत ही अजीब लगा। उसे बहुत गुस्सा भी आता था उन पर उसे अपने परिवार का पेट भी पालना था। माँ ज्यादातर बीमार रहती थी, इसलिए उसी को सब कुछ करना पड़ता था। उनकी फैमिली सालों से ही मछली पकड़ने का काम करती थी। रानी अपने पापा के साथ कई बार नदी किनारे जाया करती थी। उसके पापा उसे नदियों की, मछलियों की कई सारी कहानियां सुनाया करते थे। उसके पापा एक बात हमेशा कहते थे कि हम जो सोचते हैं, हम जो देखना चाहते हैं, नदी हमें वही सब दिखाती है। रानी को ये सब कभी समझ नहीं आता था, बस उसे ये सारी कहानियां और किस्से सुनकर बहुत मजा आता था। अब जब वो मछली पकड़ने जाती थी तो अपने फायदे के लिए गांव के बड़े मछुआरों ने उसे बड़ी नदी के पास जाने से ही मना कर दिया था। रानी को अपना घर चलाने के लिए अब कोई दूसरी नदी ढूंढनी थी। उस गांव के दो हिस्से थे। एक हिस्सा जहाँ पर सारे गांव के घर और एक बड़ी सी नदी थी, और दूसरे हिस्से में बस जंगल। और जंगल इतना बड़ा था कि वहाँ कोई जाता ही नहीं था। लेकिन गांव में ऐसा कहा जाता था कि जंगल के बीच एक नदी थी। अब रानी ने वहां जाने का सोच ही लिया था। एक दिन वो सारा का सारा सामान लेकर जंगल के लिए निकल गई। वहां बचपन से रहते हुए भी उसने अंदर का पूरा जंगल कभी नहीं देखा था। दिन के उजाले में भी उस जंगल के अंदर काफी अंधेरा था। कहीं चमगादड़ों की चीखें तो कहीं सांपों का डरावनी आवाजें निकालना, और ये सभी उस जंगल में रानी को काफी डरा रहे थे। लेकिन फिर भी रानी हिम्मत करके उस जंगल के अंदर चलती ही जा रही थी। तभी उसे कुछ दूर पर एक नदी दिखी। वो उस नदी के पास जाकर उससे पानी पीने लगी। लेकिन पानी पीते टाइम नदी में जैसे ही रानी ने मुंह देखा अपना, तो उसको उसकी शक्ल की जगह उसके पापा की शक्ल दिख रही थी। रानी तुरंत पीछे होकर चिल्लाई, पापा। तभी जब उसने दोबारा से अच्छे से देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। तो रानी को लगा कि शायद ये उसका वहम होगा, तो वो इस पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए अपनी मछली पकड़ने का जाल नदी में फैलाने लगी। उसने जैसे ही उस जाल को नदी में फेंका, उसका थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ा और वो नदी में गिर गई। रानी को तैरना नहीं आता था, तो हड़बड़ाहट में वो खुद को संभालने की कोशिश करने लगी। खुद को संभाल कर वो बस नदी से निकल ही रही थी कि नदी के अंदर किसी ने उसका पैर जोर से खींच लिया। उसे ऐसा लग रहा था कि किसी ने नदी के अंदर उसका पैर पकड़ लिया हो, जो उसे जाने भी नहीं दे रहा था वहां से, और वो उसे नदी के अंदर ही खींच रहा हो। रानी पूरी तरह डर गई। वो अपने पैरों को जोर से चलाने लगी। उसका पैर तो छूट गया और वो बाहर आ गई। लेकिन जब निकल के उसने बाहर पीछे देखा तो वहां कोई भी नहीं था। अब आगे की कहानी अगले वीडियो में।